आप आईडी दे दीजिए, कब पूछोगे? अरे बाद में देखेंगे यार। सनातन धर्मियों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में आप लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं आप? आज राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर अपराकाशी में बड़ी चौपड़ हमारा, उस बड़ी चौपड़ पर सामूहिक अखिल भारतीय संत समिति, जयपुर नगर के प्रबुद्धजन और सनातन की संस्थाओं के सब प्रतिनिधि लोग, काफी संख्या में सनातनी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ आने का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य था कि जो सनातनी भाई बहन बांग्लादेश में निवास करते हैं, प्राचीन समय से परंपरागत वहाँ रहते आ रहे हैं, उनके मठ मंदिर आश्रम हैं, उनके घर बार व्यापार हैं, लेकिन वहाँ जिहादियों के द्वारा उनको टारगेट किया जा रहा है। लगातार जिहादियों के द्वारा जिस भारतवर्ष ने बांग्लादेश को खड़ा किया, आज वही बेटा हमें आंख दिखा रहा है और हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ दुराचार, अत्याचार, पापाचार कर रहा है, बहन बेटियों के साथ में दुराचार कर रहा है। तो हम लोग आज इकट्ठे होकर प्रतीकात्मक रूप में एक छोटा सा आयोजन किया है कि सनातनी सारे बांग्लादेश के भाई बहन, उनकी सुरक्षा में भारत के सभी सनातनी खड़े हैं। ये जयपुर से आवाज संपूर्ण भारतवर्ष से होते हुए बांग्लादेश में जारी है। भैया इको बंद कर दें। और ये संदेश भी उन जिहादियों के लिए है कि जिहादी जहां भी रहते हो, ये जिहादी अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल देना कि आप कहीं भी कोई अत्याचार कर लेंगे और इस प्रकार से सनातनियों पर आप लोग तलवार की नोक पर धर्म बदलने का या कहीं ना कहीं उनके मठ मंदिर आश्रमों को कब्जाने का या उनके व्यापार प्रतिष्ठानों को लूटने का काम कर लेंगे, ये दिमाग से अब निकाल देना। क्यों? अब भारत का संपूर्ण सनातनी एकीकरण हो गया है और इकट्ठा होकर सामूहिक ये संदेश पूरी दुनिया में दे रहा है कि जहां भी सनातनी रहते हैं वो हमारा परिवार है, उनके साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। महाराज आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में तो अभी तक इस पर कोई भी और एक संदेश और जा रहा है पूरी दुनिया में और भारत के सभी लोगों के जा रहा है ये कि हमारे यहाँ का विपक्ष और कांग्रेस, मम्मी बेटा जीजी जिया जी की पार्टी, उनकी तरफ से आज तक एक भी वक्तव्य नहीं निकला, यानी कहीं ना कहीं वो जिहादियों के साथ खड़े हैं। ये समझ में आ गया है कि कौन सनातनियों के साथ है और ये कौन जिहादियों के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस ने अब तक जो बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे बंधुओं के साथ, उनके व्यापार को लूटा गया, अब तक जिस प्रकार से वहां अत्याचार हुआ, हजारों सनातनियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति भी अब तक एक शब्द नहीं बोला। तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस और उनके मित्र वो कहीं ना कहीं जिहादियों के साथ और सनातन के खिलाफ खड़े हैं। उसका प्रमाण कई बार दिया है। भले राम मंदिर का मामला हो, राम सेतु की बात हो, सनातनियों की कभी भी कोई बात आई तो कभी भी कांग्रेस सनातनियों के साथ नहीं खड़ी थी, सनातनियों के खिलाफ खड़ी थी। तो ये भी एक संदेश चला गया है, कौन सनातन के साथ है, कौन तिरंगे के साथ है, कौन भगवान हिंद के साथ है और कौन जिहादियों के साथ खड़ा है। ये भी एक संदेश जा रहा है। आज तो ये बांग्लादेश में सनातनियों तक संदेश है कि हम आपके साथ हैं। हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ी तो सनातनी यहाँ से हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश की ओर जाकर अपने सनातनी भाई बंधुओं के लिए उनकी सुरक्षा में, सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये हमारा अगला कदम होगा। ये तो प्रतीकात्मक है। अभी तो आज यहाँ पर हम लोग सनातन के लोग, जयपुर नगर के संत समाज, व्यापार मंडल के लोग इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सनातनी हैं वो अपने आप को अकेला न समझें। भारत के सनातनी उनके साथ है, न उन्हें घर छोड़ना है, न उन्हें व्यापार छोड़ना है और न ही उन्हें अपने सनातन के धर्मस्थल छोड़ने हैं। ये जिहादी लोग चाहते ही हैं कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाएं, इसलिए अत्याचार कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना, आपको वहीं रहना है। भारत के सनातनी आपके लिए सुरक्षा में, सेवा में उपस्थित हैं। भारत की सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है। जल्दी पूर्णतः शांति सेना पहुंचेगी और इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को उठा चुके हैं। हम तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन सनातनियों को संदेश देने के लिए हम आपके साथ हैं
और दूसरा आज ये संदेश यहाँ से ये भी जा रहा है कि कांग्रेस विपक्ष उनके मित्र वो सनातनियों के खिलाफ है। उन्होंने बता दिया, इसलिए बता दिया कि उन्होंने आज तक बांग्लादेश में गलत हो रहा है ये बात कही नहीं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, सनातनियों के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने कभी नहीं कही ये बात। तो मेरे को ये मानना है कि विपक्ष और कांग्रेस कहीं ना कहीं सनातनियों के खिलाफ है, उनके विपक्ष में खड़ी है। उस वजह से ऐसी स्थितियां और या भारत में चिंतनीय हो रही है। क्या कांग्रेस और विपक्ष, क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है ऐसे मसलों पर कि भारत में जब भी असुरक्षा होगी ये मदद करेंगे? ये कभी नहीं करेंगे। इसलिए भारत के सभी सनातनियों को समझने की आवश्यकता है। जो बात कही जा रही है कि बटोगे तो कटोगे, यानी अब हमारे को एक होने की, संगठित होने की आवश्यकता है। एकमात्र भारतवर्ष सनातनियों के रहने का स्थान था। वहां भारतवर्ष में भी अगर सनातन की बात नहीं सुनी जावे, और बांग्लादेश में पुराने समय से सनातनी रहते आ रहे थे, जो उनके साथ ही अत्याचार हो रहा था। आप सोचें ये जिहादी कहीं भी कोई स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सबको समझने की आवश्यकता है।